देखिए, संध्या की इस पावन बेला में आज हम प्राणायाम से जुड़े हुए कुछ अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण अध्याय है कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हम अपने अंदर के ऑर्गन्स के साथ साथ अपने श्वास की सारी क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। लगातार निरंतर 10 से 15 मिनट का अभ्यास रोजाना करने से हमारे शरीर की 100 से ज़्यादा व्याधियों का नाश होता है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, ये हमारे आसन के अध्याय हैं। जो भी आपको अपने स्वास्थ्य के अनुसार स्वच्छ लगे, आसान लगे, उसका चयन कीजिए और ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या फिर अपने रोगों के अनुसार जो भी मुद्रा आपका चयन कर सकते हैं, उस मुद्रा का चयन करते हुए कमर गर्दन सीधी करते हुए, मेरुदंड सीधा करते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। छींकनुमा सांस को 1 सेकंड में एक बार नाक से बाहर छोड़ना कपालभाति क्रिया कहलाता है या प्राणायाम कहलाता है। इसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, निरोग रखेंगे। छींकनुमा सांस को बाहर छोड़ते हुए सांस ऑटोमेटिक अपने आप अंदर आएगा। हमारे श्वास की क्रियाओं के साथ साथ हमारे अंदर के तन मन को भी स्वस्थ बनाता है, हमारी एकाग्रचित्त को बढ़ाता है और हमारी कुंडली जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है कपालभाति प्राणायाम। तो छोटे से एक टॉपिक के साथ में हम अध्याय आरंभ करते हैं गैस के साथ साथ कि गैस हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, एसिडिटी से हमारे शरीर में क्या क्या हानि होती है। एक छोटी सी ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप सुनने का प्रयास कीजिए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ में आपके एक छोटे से अध्याय का टॉपिक जो आपको स्वस्थ व निरोग बनाएगा। आप बने रहिए मेरे साथ में और करिए कपालभाति प्राणायाम, जो कि बहुत ही लाभकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे रोज़ाना की दिनचर्या के लिए भी बहुत ही लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। आइए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मुकेश श्रीवास्तव। योग करें निरोग चैनल पे आप सभी का करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे अम्ल पित्त अर्थात एसिडिटी होने के कारण लक्षण और घरेलू उपाय के बारे में। आइए जानते हैं रोग परिचय। हमारे पूरे शरीर में पेट सबसे अहम हिस्से में से एक है। अगर यह तंदुरुस्त ना हो तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है तथा संतुलन बिगड़ने के साथ साथ हमें एसिडिटी, गैस की संभावनाएं हो जाती हैं। संतुलन में रखने के लिए इसको क्या करें, क्योंकि पेट की एसिडिटी से ही पूरे शरीर को मिलती है ऊर्जा और अन्य पोषक तत्व। हम जो खाना खाते हैं उसका ठीक तरह से पाचन बहुत ज़रूरी होता है। पाचन की प्रक्रिया में हमारा पेट एक ऐसे एसिड को स्रावित करता है जो पाचन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसकी मदद से यह भोजन आसानी से पच जाता है। यह एसिड भी ज़रूरी है, लेकिन कई बार पचने के लिए पेट में पर्याप्त भोजन ही नहीं होता, फिर एसिडिटी की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इसके प्रमाण स्वरूप सीने में जलन, सिर दर्द और फेरिक्स तथा पेट के बीच के पथ में पीड़ा और परेशानी का एहसास होने लगता है, जिससे पेट में अल्सर और अल्सर के बाद कैंसर तक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में एसिडिटी या अम्लता की समस्या को हो जाने पे इसे आमतौर पर दिल की चुभन या हार्ट बर्न भी कहा जाता है, जो जलन को महसूस करती है। पेट के अंदर जलन हमारा हार्ट बर्न कहलाता है। वसायुक्त और मसालेदार भोजन का सेवन आमतौर पर एसिडिटी की प्रमुख वजह है। इस तरह का भोजन पचने में मुश्किल देता है और एसिडिटी पैदा करता है, जो कि कोशिकाओं की जरूरत से ज़्यादा एसिडिटी बनने के लिए उत्तेजित करता है। इस हालात को एसिडिटी या एसिड पौष्टिक रोग के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं अब एसिडिटी के मुख्य कारण। एसिडिटी के आम कारण होते हैं खानपान में अनियमित, खाने को ठीक तरह से नहीं चबाना और पर्याप्त मात्रा में पानी इत्यादि का कम से कम सेवन करना, मसालेदार और जंक फास्ट फूड आहार का सेवन करना एसिडिटी के अन्य कारण होते हैं। इसके अलावा हड़बड़ी में खाना और तनावग्रस्त होकर खाना तथा धूम्रपान और मदिरापान भी एसिडिटी के मुख्य कारणों में से एक है। अमाशय सामान्यतः भोजन पचाने हेतु जठर रस का निर्माण करता है, लेकिन जब आमाशय ग्रंथि से अधिक मात्रा में जठर रस बनने लगता है तब हाइड्रोक्सिक एसिड की अधिकता से एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है। बदहजमी, सीने में जलन और
अमाशय में छाले इस रोग के प्रमुख कारण हैं। भारी खाने से सेवन से एसिडिटी की परेशानी बढ़ जाती है और सुबह सुबह अल्पाहार न करना और लंबे समय तक भूखे रहने से भी एसिडिटी बढ़ जाती है। अधिक शराब का सेवन करना और अधिक मिर्चीदार मसालेदार खाने वस्तुओं का सेवन करना, मांसाहार, कुछ अंग्रेजी दर्द निवारक गोलियां भी एसिडिटी के रोग को उत्पन्न करती हैं। भोजन के बाद अम्लता के लक्षण बढ़ जाते हैं। रात को लेटने पर भी एसिडिटी के लक्षण उग्र हो जाते हैं, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद न टहलना एसिडिटी का मुख्य कारण है। एसिडिटी के लक्षण: पेट में जलन का एहसास, गले में जलन, सीने में जलन, खट्टी डकार आना, खाने पीने में कम दिलचस्पी होना, कब्ज होना, बेचैनी महसूस होना, पेट में गैस होना। ऐसी तकलीफें अगर होने लगे तो समझ जाइए कि आपको एसिडिटी के शिकार हो गए हैं। एसिडिटी में आहार विहार, प्रतिदिन नियमित सुबह शाम 2 से 3 किलोमीटर की सैर से तंदुरुस्ती ठीक रहती है और इसमें अम्ल पित्त की समस्या से निपटने में भी मदद मिलती है। निहार पानी सेवन: सुबह तुरंत उठने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पिएं। इस तरह रात भर में पेट में बने आवश्यकता से अधिक एसिड और दूसरी गैर जरूरी और हानिकारक चीज़ों को इस पानी के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसलिए सुबह सबसे पहले चाय नहीं बल्कि खाली पेट पानी पिएं। आप देखिए कि इस उपाय से आपकी एसिडिटी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करते रहें। नियमित व्यायाम करें, ध्यान करें, क्रियाएं करें। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योगा प्राणायाम का अभ्यास करें। हरी सब्जियां सेवन के लिए विटामिन बी और ई युक्त सब्जियों का अधिक सेवन करें। बीन्स, सेम, कद्दू, गोभी और गाजर जैसी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इससे एसिडिटी से लंबी राहत मिलेगी। खान पान के साथ साथ खाना खाने के बाद किसी भी तरह के पेय पदार्थों का सेवन न करें। बादाम का सेवन आपके सीने की जलन कम करने में मदद करता है। खीरा, ककड़ी और तरबूजा का अधिक प्रयोग करें। पानी में नींबू मिलाकर पिएं, इससे भी सीने में जलन कम होती है। नियमित रूप से कुछ दिनों पुदीने के रस का सेवन करें। नारियल का सेवन अधिक करें। अगर किसी का एसिडिटी की शिकायत है तो नारियल पानी पीने से भी काफ़ी आराम मिलता है। भोजन के पश्चात थोड़ी सी गुड़ का डली चूस के खाने से भी हमें एसिडिटी से राहत मिलती है। अदरक सेवन: अपने खाने में अदरक का अधिक इस्तेमाल करें। इसका पाचन क्रिया बेहतर रहती है और जलन से भी राहत मिलती है। फलों की सब्जियों जैसे कि सभी काफिक हैं, इसलिए हम सभी का रोज़ाना फल खाने की आदत डालनी चाहिए। फलों का प्रयोग अम्लता निवारण में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आपको एसिडिटी शिकार हो तो विशेषकर केला, तरबूज, ककड़ी और खीरा और रोज़ाना के भोजन में शामिल करें। तरबूज का रस भी एसिडिटी को कम करता है। आइए कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ों का बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे चावल एसिडिटी रोकने में मददगार है, क्योंकि ऐसे भोजन की वजह से पेट में एसिड की कम मात्रा बनती है। सेक, ड्राई फ्रूट्स, सलाद जैसी चीज़ों का सेवन करें। 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर भोजन के बाद पीने की आदत डालें। एसिडिटी में लाभ मिलेगा। एसिडिटी घरेलू उपाय जैसे कि एसिडिटी होने पर हम नियमित ही घर में इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे दवा का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दवाएं सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। एसिडिटी की दवाओं से भी काफ़ी किडनी खराब हो जाती हैं हमारी। पीपीआई ब्लड में मैग्नीशियम की कमी कर देता है। अगर खून पर असर पड़ रहा है तो किडनी पर असर पड़ना लाजमी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दवाएं हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें घरेलू उपाय अपनाने चाहिए, जैसे 1 गिलास जल में 2 चम्मच सौंफ डालकर उबालें। इसे रात भर रखें। सुबह छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। एसिडिटी नियंत्रण रहेगी आपकी। आधा से 1 चम्मच मीठा सोडा, काला नमक को गुनगुने जल में मिलाकर सेवन करें। एसिडिटी खत्म होगी आपकी। दूध और दूध से बने पेय पदार्थ अम्लता नाशक माने जाते हैं। बिना शक्कर के ठंडा दूध दिन में 2 से 3 बार अवश्य पिएं। इस दूध में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो एसिडिटी रोकने में मदद करता है और पहले से मौजूद एसिड जो होता है दूध उसको भी अपने में सोख लेता है, जो कि पेट में तेजाब से छुटकारा दिलाता है और जो जलन होती है उससे भी राहत मिलती है। बेहतर रिजल्ट के लिए इस दूध में 1 चम्मच देसी घी मिला सकते हैं। सुबह सुबह आधा
गिलास दूध तथा मिश्री मिलाकर फेंटकर पीने से एसिडिटी कम होती है। प्राय नाश्ते में 1 से 2 केले खाकर आप दूध पिएं। प्रतिदिन ताज़ा मूली का रस 20 ग्राम मिश्री या शक्कर मिलाकर सेवन करें। मूली के पत्तों का रस 200 मिलीग्राम लेकर शक्कर मिलाकर सेवन कर सकते हैं। 20 ग्राम मुनक्का और 10 ग्राम सौंफ लेकर रात को जल में भिगोकर रख दें। इसे आप अच्छी तरह मिलाकर मिश्री मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। जीरा तथा धनिया सम भाग मिलाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। इसका आधा चम्मच सेवन करें, आपको राहत मिलेगी एसिडिटी में। हरा धनिया सौरस के शक्कर या शहद मिलाकर सेवन करें, पित्त का नाश करता है। आंवला एक ऐसा फल है जिससे शरीर में अनेकों रोग नष्ट होते हैं। एसिडिटी निवारक आंवले का उपयोग करना उत्तम फायदेमंद हमारे शरीर को पाया जाता है, जैसे कि आंवला चूर्ण, आंवले की सुपारी, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला जूस आदि। प्रातःनिहार 2 आंवले का मुरब्बा धोकर या चांदी के बर्फ मिलाकर खाना अम्लपित्त में काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। तुलसी की पत्ती सेवन करें, आप देखेंगे 4 से 5 पत्ती सुबह धोकर तुलसी की पत्ती खाएं, आपको देखेंगे अम्लपित्त के साथ साथ में आपको तुलसी की पत्ती की 4 पत्ती दिन में और चबाकर खाने से अम्ल में लाभ मिलता है। जब भी कभी आपको ये महसूस हो कि एसिडिटी का प्रकोप बढ़ रहा है तो तुलसी की कुछ पत्तियां चबाकर कुछ देर में महसूस होगा कि पेट में जलन बेचैनी कम होने लगेगी। आपकी एसिडिटी का तुरंत उपचार है। हमने कई ऐसे मूर्ख लोग भी देखे हैं जो एसिडिटी होने पर कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी या कोका कोला पीते हैं, यह सोच कर भी इससे एसिडिटी कंट्रोल होगी। ऐसे लोगों को